हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ है मेरी प्रिय सखी हितेशी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। बहुत ही टाइम बाद, मतलब बेस्ट फ्रेंड ही पॉडकास्ट के बाद आ रही है, मतलब आई मीन। हाँ, देखो अभी तक इसको पता भी नहीं था मेरा चैनल है। क्योंकि मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था गाइस। हाँ, तो अभी बेसिकली हम आ रखे हैं। हाँ, नहीं, कवर अप करने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं तो अवॉइड कर रही थी बात। तो अभी हम मेरे एक कॉलेज के पास में ही एक ये नेहरू प्लानिटोरियम में कैफे है, वहाँ पे आ रखे हैं। ठीक है, और खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। I बहुत had the अच्छा था। best bites of pizza of my life, guys. It was the तो अभी हम इस कैफे का पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे सारा ब्लॉग और पॉडकास्ट सब रिकॉर्ड करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वैसे पैसे लगे हैं वो तो वसूलने पड़ेंगे, खाने में तो क्या वसूले हैं हमने। तो और आज किस पे बात करेंगे? I suddenly feel like a celebrity. Yes, okay. I have your podcast. Okay, now I have to be serious. बस सही में, क्योंकि मैं जो माइक को पकड़ते हुए सोचते हैं तो क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर टाइप। रणवीर लावारिया और राज शमानी। हाँ। No, no, only राज शमानी। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, हमारा स्कूल और हमारा स्कूल लाइफ। Yes, that was the bestest memory of our life. यस। Because we were together. College में unfortunately due to my family crisis we were not able to family emergency crisis भी कह ही सकते हैं उसको. We were not able to be in the same college. Otherwise would have been in the same college. वो पूरी दिल्ली नाप देते हम. But हाँ, कितना मजा having said that, हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ये और हमारे और सब जो दोस्त हैं, अगर बाय चांस हम एक कॉलेज में होते, by God's grace, भाई साहब क्या क्या मजा it आता। would have been the best part of our life. I'm pretty sure. Because फिर हम लोग नहीं देखते हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं और क्या एटमॉस्फेयर. We just killed it. कहीं पे भी ग्रुप में बैठ जाते, कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन मजे कर रहे होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा स्कूल था सेंट थॉमस एंड इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सेंट थॉमस का मैं जितनी बड़ाई करूँ ना उतनी कम है, उतनी कम है। एक तो हमारा जो स्कूल था ना, वो एरिया में हमारे टाइम पे सबसे बेस्ट था डिसिप्लिन में। अभी क्योंकि हमारे प्रिंसिपल थोड़े चेंज हो गए, तो क्यों Got this. अच्छा लगता है. क्यों इसको चेंज हो गया. प्रिंसिपल चेंज हो गए, एज इन जो प्रिंसिपल पहले थे उनके बेटे हैं, तो वो पहले वाले जो प्रिंसिपल थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर उनके बाद जो वो बेटे हैं वो डायरेक्टर है. हाँ हाँ हाँ। तो और जो प्रिंसिपल तो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट. हमारे कंप्यूटर पढ़ाते थे हमें, वो बात तो उसके बाद में आएंगे। बट डायरेक्टर इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक. तो वो सर जो थे प्रिंसिपल सर, उनकी वजह से टीचर्स इतनी डिसिप्लिन थी, स्टूडेंट्स इतने डिसिप्लिन थे, और मेरी मम्मी ने तो डिसिप्लिन की वजह से ही सेंट थॉमस में डाला था। Even my parents also they were very fascinated towards Thomas sir, and he was like कि अगर जब तक ये स्कूल में है the discipline cannot go anywhere. Like it has to be curtailed in that school itself. So वो तो है. हाँ, इवन नाउ अगर हम किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं ना, सेंट थॉमस के बच्चे अलग से दिखते हैं, है ना, ऐसे क्योंकि हमारी आदत है लाइन में चल रहे हैं, टीचर्स सब टीचर्स गुड मॉर्निंग मैम, गुड And it मॉर्निंग। has been inculcated from very starting, very starting. Like you have to wish, you have to like when we enter, we have to ask. और ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है जो सेंट थॉमस ने हमें बहुत पहले से सिखा दिया. टिल नाउ व्हेन आई गो टू लाइक मैं मेरे कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंस फील होता है. टीचर्स यूज्ड टू से कि तुम्हें स्कूल से निकलने के बाद स्कूल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, एंड आई वाज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एंड टुडे आई फील इट. आई डेफिनेटली डू. बिकॉज मुझे लगता था कि भाई कॉलेज में मजे करेंगे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। एक तो मैं गर्ल्स कॉलेज में आ गई, ठीक है ना, मेरा कोई दोस्त है ना, एक दोस्त है मेरे पास वहाँ पे, ठीक है, और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मुझे लगा था मैं कॉलेज में बहुत इंजॉय करूंगी, लेकिन जितना मैंने स्कूल में करा है ना उतना मैं कर नहीं सकती कहीं पे भी इंजॉय। भले ही हमारे स्कूल में ऐसा बोलते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, फिर भी हमने बहुत इंजॉय करा है। हमें जब 11th क्लास में इतनी इस्लामिक क्या कहते हैं लीनियंसी दिखी, तो हम इतने राजी हो गए, इतने खुश थे हम। कितने राजी खुश हो गए हमने. डायरेक्टर के मुंह पे हंस के आ गए. अरे वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। Okay, it has a story which will be disclaimer will be given, guys. We will tell like immense amount of stories right now, because हमारे पास
ये स्कूल की स्टोरीज बहुत We may sound like a bit like toppers or like first benchers, but trust me, you're not. In 11th, लाइक हम टॉपर्स थे लेकिन हम फर्स्ट बेंचर नहीं थे. like I want to this the stereotype toppers first bench. I want to say we were not like that. We were like we used to sit in the back, and we were not stereotype toppers. We used to enjoy as well as study. So that was the thing I wanted to say. जितना हमने एंजॉय करा है ना, nobody in our class, no girl, no boy, जितना हमने करा है, nobody has enjoyed that much In school. in school. Yes, and now college The में opposite. opposite है. I mean, okay, fine. Everybody has a different lifestyle. So, okay, fine. But I mean, तुम्हारी क्यों नहीं है? ऑनेस्टली भाई, अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो, मेरे कॉलेज की दोस्त देख रहे होंगे या जो भी है, लेकिन अगर तुमने स्कूल में ज्यादा एंजॉय करा है ना, तो तुम कॉलेज में कम एंजॉय करते हो. या तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ अच्छी होती है या तुम्हारी स्कूल लाइफ अच्छी होती Today, if I also see the lifestyles of the many more ex-classmates, those who were not in class 11th, for example, there were many Kritika and all. है. After they have left the school and they've entered the college, they have a complete different personality, completely different. I mean, lifestyle has just changed. And we still cannot believe that they are the same person. They are the same personalities. Like the one who used to come with acne and with big, whole, I would say, spectacles, and now I'm like divas in their college life, which is And we strange. were baddies before, I guess, and we are trying to get back on track. We still are. Excuse me, we still are. पर हमारे In our own zone. हाँ. I mean, yeah, everybody has their zones. Now we cannot go in that zones like be a toxic girlfriends. That zone we cannot be baddies. We are baddies in our own zone. बट बैडिश का मतलब ये थोड़ा ना होता कि आप टॉक्सिक हो. अरे मतलब ऐसे नहीं जैसे कि बैडीज का मतलब ये भी निकाला जा सकता है ना जो कि मतलब सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक मैं नहीं फ्रेम कर पाई जस्टिफाई नहीं कर पाई. फ्रेम नहीं कर पाई मतलब मैं दिमाग में है मतलब बैडीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टॉक्सिक हो बैडीज आर बट क्लीन हार्ट आल्सो बट कट करके मेरी बेइज्जती नहीं मैं कट नहीं करती, मतलब पॉडकास्ट में ये मुझे मजाक नहीं बोलना था कट करने का कुछ कट नहीं करती. अब तो जितनी बार कट करेगी ना, वो समझ में आएगा कि तुमने कुछ गलत बोला गया जो तुम फिर वो कट करने वापस का. जाके जाके हाँ. आएंगे फिर मेरी बेइज्जती करेंगे कट करने का हमने ये डलने नहीं दूं मैं अच्छा तो मैं मिलूंगी किस घर पे जाके डाल दी फिर डालियो So I'll start with my friends before I met you. We became That's the friends. end of this podcast, guys. I am leaving. What did you say? My friends before I met you. So पूरी story तो सुन. पूरी story. Oh, friends before me. Okay, I was the one who know friends before you. Okay, tell me. तो हंसने लग जाएगा. नहीं, लेकिन मैं बताती चलूँ. तो हम basically Okay, now throughout this conversation, my face will be like. आने को घूरते हुए. We became friends when we were in 6th standard. No, come back to the topic when you had. तो मैं वही बता रही हाँ, हूँ. 6th में हम बने थे. 6th के पहले का मैं बताती हूँ. ठीक है. M2 भाई we have spent 14 years in our school. हाँ, 12th तक तो हमारी क्लास ही थी और M2 M3 भी कर रहा है. Bro, 14 years of our life we have spent in the same school. and the M2 M3 also has a story. So जो classes थी ना I think they were together like adjacent हाँ. and there were gates like on Those were like right opposite to each other. opposite to each other. So whenever we used to go to the assembly, I still remember she was in a boycott hairstyle and she used to enter and I used to say Ronak. I was like Ronak, I wanted that we should be adjacent in our lines because I wanted to talk to her. And I still remember in my Hindi notebook I have written Ronak in Hindi. M2 M3 में मेरे को लिटरली मैंने फोटो देखी हमारे स्कूल में. वो एक एंड ईयर फोटो होती है ना जो M2 M3 में. मेरे को तब पता चला था कि मेरी मतलब क्लास में थी. एंड अच्छा हम दोनों इस क्या कहते हैं इस भ्रम में थे कि हम दोनों सेम क्लास में नहीं थे M2 M3 बट वी वर देयर. उसमें वन मोर थिंग आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. अच्छा हाँ. तो मेरे को कुछ भी नहीं याद M2 M3 का इतना ज्यादा. ठीक है. Even I also don't remember anything. I just remember the teacher Reena ma'am was in M3. M3 में रीना मैम कहाँ थी? रीना मैम वो वाली रीना पतली वाली. अच्छा मुझे नहीं पता. मेरी थी M2 M3 में से किसी एक में तो वैशाली. नहीं मंजू मैम थी एक. We were not in the same class, guys. नहीं, एक क्लास में किसी में सेम थे. मुझे वो फोटो भेज दी. यार तेरे को मेरी हाँ वो फोटो मैं लगा दूंगी एडिट करके ना. हाँ फिर देखते हैं वो कौन सी क्लास थी.
और क्या कही थी मैं, हाँ तो M2 M3 में मेरे को मेरी ये दोस्त थी और मेरे को सही में बताऊं तो मुझे कोई याद ही नहीं कि मेरा कोई दोस्त था। बस एक ना मुझे याद आती है, शिखा याद आती है मुझे। शिखा, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरी फर्स्ट शिखा इज माई फ्रेंड गाइस, थोड़े से पास्ट। शिखा इज अ फ्रेंड, मतलब मैं दुश्मन नहीं है ना मेरी, हाँ, तो मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे है। अच्छा, बट उसके साथ थोड़ा सा नहीं शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। सही में मैं बस जाती हूँ अरे मैं कुछ और कहना चाह रही थी, मतलब शिखा से मुझे कुछ और याद दिला दिया गया। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओ, ये स्टोरी हम बाद में बताएंगे, और कितनी स्टोरी हम बाद में बताएंगे। तो बड़ी बेइज्जती हुई थी पूरे स्कूल में। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ। तो M2 M3 में या फर्स्ट या सेकंड में मेरी शिखा दोस्त थी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारे सेम सेक्शन थे। थर्ड के बाद हमारा सेक्शन चेंज हुआ था, जिसमें ये मेरे सेक्शन में आई थी। फिर अच्छे कर्म, पता नहीं फिर। एटलीस्ट वी गॉट सम स्टैंडर्ड्स कि कैसे दोस्त बनाते हैं। अब मैं सही में अभी मैं सोचती हूँ ना, तो आई हैड नो फ्रेंड्स बिफोर फोर्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद मेरे फ्रेंड्स बने। फोर्थ क्लास में वी आर दी बेस्टेस्ट क्लास टीचर टू एवर एग्जिस्ट, जिसकी वजह से आई वुड से कि हमारे इसके मतलब मेरे तो नहीं, इसके मेल फ्रेंड्स और दोस्त भाई बने थे। अच्छा, क्योंकि नहीं मेरे फिफ्थ में बनने चालू हुए थे। बट लाइक फोर्थ में भी आल्सो एबल टू इंटरेक्ट, हमें याद नहीं होगा बट हमें इंटरेक्शन में मना ही नहीं थी। हाँ जैसे आई यूज्ड टू स्विम विद तनिष्क, तनिष्क करके एक लड़का है ना चश्मे वाला, हाँ हाँ लंबे वाला, हाँ तो आई यूज्ड टू सिट विद हिम। हाँ अगर कोई और टीचर होती तो शायद बच्चों को साथ में, लड़का लड़की को साथ में नहीं बिठाती, तो वो ओपननेस उसी टीचर ने क्रिएट करी, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स आई वुड से। बट तब तो हम बच्चे भी थे बहुत, फोर्थ क्लास में क्या ही होता है, तो तब तो हम बैठते ही थे ऐसे। बट फिर वो करने लग जाते हैं टीचर स्टार्ट यार, हाँ कोर्स में कुछ टीचर्स थी ऐसी। हाँ, तो वो चीजें मतलब बहुत लोगों की, अनीशा मैम थी, वो बहुत लोगों की फेवरेट थी, ठीक है। और मैं कहूंगी फोर्थ क्लास में बिकॉज हमारा सेक्शन चेंज हुआ था, तो अब एकदम से सब नए लोग हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं किससे नहीं। तो मैं फोर्थ क्लास में बैठी थी, मुझे याद है अभी भी, कृतिका के साथ बैठी थी मैं, क्योंकि कृतिका थर्ड क्लास में भी मेरे साथ सच अ थी। स्वीट गर्ल। हाँ, और मैं शायद वंशिका के साथ बैठी थी, मुझे याद नहीं है। आई थिंक सो, यू आप वंशिका के साथ हाँ हाँ, बैठे थे। तो मेरी वंशिका से फोर्थ में दोस्ती हुई थी शायद, ऐसा आई कुछ थिंक था। हमारी फोटो भी है फोर्थ की, जो आई थिंक हाउसेस की, जो तुम्हारी आई थिंक सेंट थॉमस की पेज पे लगी थी, वो वो फोर्थ हुई। हाँ हाँ हाँ, वो फोर्थ है, थर्ड ऐसा ही कुछ यू करके। आर फ्रेंड्स। हाँ, तो कृतिका मेरी तब दोस्त थी, लेकिन वो भी एक दो दिन के लिए, बिकॉज मुझे कोई चाहिए था जिसको मैं जानती हूँ, और क्योंकि सेक्शन चेंज हुआ तो किसको जानते नहीं थे। और वंशिका के साथ मैं थोड़ा टाइम बैठी तब थी। ये सीख भी देगा इसकी किसी को दोस्त बनाया हाँ हाँ, जाए। और मुझे फोर्थ में से कुछ नहीं याद, मैं क्योंकि मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं करी। ऑब्वियसली नहीं याद होगा, ऑब्वियसली कैसे याद होगा, क्योंकि मैं थी नहीं। हमने शायद असेंबली करी थी फोर्थ में। अनिशा हमने करी थी, अनिशा हम रोई भी थी उसमें, हमने हाँ, बहुत, तो मेरे को असेंबली का थोड़ा क्योंकि बहुत हम याद लोग है। बड़े बदतमीज थे, हमने थोड़ा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दिया, इसमें मैम रोई भी थी, हमें हमारी गलती थी, वी शुड एक्सेप्ट दैट। और एक और चीज, मैं तेरे को अपना तेरा पहला इम्प्रेशन बताऊंगी। So there's a saying that the best friendship starts with hate, or the best relationship starts with hate. with Hate. with hate, no it didn't start with hate, it started with, No, excuse me, it started with hate. नहीं Because I was a बाबू, very, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, I मैं बताऊंगी। I was most guys. उसको बोलते हैं कुछ तो, मैं भी वही सोच रही हूँ, तो सोच एप्पल रही है। प्लीजर या ऐसा कुछ कुछ तो बोलते हैं। टीचर प्लीजर बोल दो। ऐसा कुछ था। And I think that was the worst version of me. That was the और worst हम version आधी of बात me. खा रहे हैं, मुझे कंप्लीट करते थे। फिफ्थ क्लास में मैं बताती हूँ, मेरी अपने ब्रो, मेरे को याद है फिफ्थ था या फोर्थ था, मेरी केशव से, मेरी वंश से, और हार्दिक और आयुष, ये चार लोग थे जिनसे मेरी सबसे स्टार्टिंग में दोस्ती। हिमानिश में से। ये मानिश की सिक्स्थ में हुई थी। अच्छा, फोर्थ या फिफ्थ फिफ्थ में मेरी ये चार लोगों से दोस्ती थी, ठीक है। और हितेशी तब थोड़ी सी फर्स्ट बेंचर वाली टॉपर थी, जो टीचर के साथ बैठती थी। सही, मैं टीचर सारी मैं टीचर के सर पे बैठती थी भाई। तो आई हेटेड दैट टीचर, फिफ्थ वाली, जिसको बहुत गंदी लगती थी, उसने मेरे को थप्पड़ भी मारा था, उसकी स्टोरी भी बताऊंगी, I ठीक can है। understand. और उसकी ये बड़ी मतलब, Teacher pleaser. उसकी बड़ी मतलब ये मैम के साथ ही रहती। Now I am very calm and composed. Like in 12th, I was very embarrassed
embarrassed about this thing, but I took it's fine. I mean, I can't help. सबके I can't help. I mean, तो वो चीजें एक तो मेरे को इतनी गंदी लगती, ऊपर से ये और एक सुकृति नाम की लड़की थी, ये दोनों मत बोल यार. सुकृति इज माय फ्रेंड नाउ गाइस, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड. यस, But at that point of time, I hated myself. Even I hated them both. Sukriti was also Sukriti and I were friends. We're very good friends. हम दोनों, क्योंकि हम लोग 7th में भी साथ थे, तो हमने 7th में पूरे टाइम सुकृति से ही बात करती थी, तो 4th में भी तो इट वाज अ गुड रिलेशन. हम लोग डांस में भी करते फिफ्थ थे. में ये था, मेरे दोस्त हितेशी नहीं बनी थी, हिमालिश नहीं बना था, हार्दिक था, आयुष था और वंश और केशव, ये चार मेरे दोस्त थे, ठीक है. और सृष्टि थी हमारी क्लास में, 5th में सृष्टि सहवाग, 5th 6th 6th में तो नहीं, 5th में मुझे नहीं याद. 6th में अरे थी. 6th में थी तो 5th में भी थी ब्रो. हाँ 6th 5th में थी. तो सृष्टि भी मेरी फ्रेंड थी, मुझे ये याद है. कभी ना कभी तो 5th में नहीं थी तो वो 6th में थी, ऐसा कुछ था, ठीक है. फिर 5th में ये सब चल रहा है. अब मैं वो थप्पड़ वाली स्टोरी सुनाती हूँ. तो क्या होता है, मेरे को भी याद है, हमारी 4 रोज थी और मैं हार्दिक के साथ थी 3rd रो की लास्ट बेंच पे. 3rd रो के लास्ट में. हाँ. ठीक है. हाँ समझ गई. गेट की तरफ से 2nd रो, विंडो की तरफ से 3rd रो, ठीक है. तो मैं 3rd लास्ट बेंच पे थी हार्दिक के साथ, और हमारी क्लास टीचर थी इंग्लिश की. उन्होंने हमें क्या तो कोई ऐसे लिखने को बोला था या फिर कोई डायरी एंट्री ऐसा कुछ लिखने को बोला था. और उस टाइम वो जैसे 5th को भी पढ़ाती थी और 6th को भी पढ़ाती थी. तो मेरा एक भाई है चिराग जो 6th में था, ठीक है. और उसने उसको सेम काम दे रखा था, पता नहीं कैसे. तो उसका काम, और वो मेरे घर पे पापा उसको ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है. तो चिराग का सेम काम था, मैंने चिराग का काम भी कर लिया. तो काम से नहीं, तब चैट जीपीटी की होता था, गूगल वगैरह इतना गूगल पे यूज करते थे. हाँ हाँ. तो मैंने वो कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट डे क्योंकि हार्दिक मेरा दोस्त है तो अच्छा, मैंने कहा तेरे को पता है मैंने क्या करा, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे ये नहीं करना पड़ा. और मैंने हार्दिक को बता दिया कि मैंने तो चिराग, और उस टाइम पे चिराग थोड़ा फेमस सा था, तो चिराग को मोस्टली लाइक 6th में था ना, तो 6th तक आते हैं बच्चे थोड़े से नए ऐसे भूलते हैं, तो मैंने हाँ हो जाता है. तो सब चिराग को जानते थे. अब मैंने उसको हार्दिक को बताया कि मैंने ऐसे चिराग की कॉपी में सब कुछ लिख दिया. Here comes the twist. हार्दिक के पता नहीं क्या है, एक तो मतलब बचपन में सब ऐसे होते हैं कि टीचर को कंप्लेन कर दी, मैम ऐसे बाकी भी थे. हाँ. तो उसने शोभना मैम को कंप्लेन कर दी भाई साहब. और भाई ठीक है कंप्लेन कर दी, इसमें थप्पड़ का मन नहीं बुलाते, कमेर में गई हूँ, मेरे को थप्पड़ मारा. उसके बाद से मुझे हार्दिक थोड़ा कम पसंद आता. मैं भाई उसके बाद ना पता है एक बार क्या हुआ कि मेरे को हार्दिक से बैठना नहीं है, मतलब मैं नहीं बैठा भाई इसके साथ. मेरे को थप्पड़ बढ़वा दिया इतनी गंदी आदत से, ठीक है. फिर एक दिन कुछ तो हुआ, बात वगैरह कर रहे थे, मैम ने कहा यू वांट टू कम इन फ्रंट ऐसा कुछ, और आयुष था फर्स्ट बेंच पे. मैंने कहा हाँ, और मैं बहुत खुश इसका हार्दिक से चिपकारा मिला. फिर मैं आयुष के साथ बैठी थी. एक मुझे वो याद है कि आयुष मेरा दोस्त था, और अभी फिर उसमें वो यही देशी की सेम ही थी. That was the hate scenario at that moment. अब मेरे बोला ना हेट था, अरे नहीं यार ठीक है भाई, ऑब्वियसली होता ही है यार, चिढ़ तो होती है. अब हमें नहीं थी यार, चिढ़ थी. हाँ चिढ़ नहीं थी, चिढ़ से हेट नहीं थी, तो बड़ा डिफरेंस है दोनों में. अब 6th क्लास में मैं बताती हूँ. तो मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन बता दिया. 6th में फिर हम दोस्त बन गए थे, 6th में तो मेरे पूरी क्लास दोस्त बन गई थी, और उसके बाद मोस्टली लोग जो 6th में मेरे दोस्त थे वही अभी तक दोस्त हैं. अच्छा मैं इसका इंप्रेशन बताती हूँ. मेरा इंप्रेशन ये था कि एक लड़की है क्लास में जो कि मैथ्स में बहुत अच्छी है. हाँ मेरा यही प्रश्न था कि मतलब मेरे को ऐसा था कि क्योंकि आई एम स्टिल वर्स्ट इन मैथ्स, पर उस मोमेंट में तो मैं बिल्कुल ही नीचे थी स्तर पे. तो एक लड़की थी, पर इतना हाँ कि इसका मैथ इसकी बहुत अच्छी है, एंड देयर वाज अ वेरी परसेप्शन की बहुत चिल लड़की है, जिसके लड़के दोस्त हैं, मतलब लड़के से बात करते हैं. मेरा लड़कों से इंटरेक्शन 5th में नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. 5th में अगर मेरे को याद है तो आयुष से याद है अगर हुआ होगा, तो बाकी मुझे नहीं लगता हार्दिक वगैरह से मेरी किससे बात हुई थी 5th में. 6th में हुई थी. हाँ केशव तो हम लोग देखते भी नहीं थे दूसरी तरफ. अच्छा स्कूल में एक्चुअली वो होता है ना, केशव इज माय ब्रदर गाइस, डिस्क्लेमर.
तो क्या कहते हैं, बहन भाई ऐसा ही होता है हाँ अगर तो देखती भी नहीं है हाँ। दूसरे की तरफ। तो यही था, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार मतलब सही है, ऐसा इंटरेक्ट करती है सबके साथ और ऐसा, तो ये मेरा परसेप्शन था। बाकी ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं था कि ये ऐसा, बट अगेन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माय साइड। नाउ कम्स दी आई थिंक 10th के बाद की बेस्ट क्लास, और आई थिंक हमारे 10th के बाद और जो 6th क्लास हमारी टॉप मोस्ट इस क्लास थी, वो हमारे जो आसपास के लोग थे वो बहुत अच्छे थे, और हम उसमें लड़कियां भी बहुत अच्छी थी, और हम सबको सेम ही था टीचर के प्रति, क्लास टीचर के प्रति। सो हाँ। तो 6th की भी क्लास टीचर मुझे पसंद नहीं आई, 6th की भी क्लास टीचर मुझे पसंद नहीं आई, 6th की तो किसी को नहीं पसंद आई। फर्स्ट हाफ के लिए एक मोनिका मैम थी हमारी, वो तो सबके नाम लेते हैं। आई वी ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, प्लीज डोंट जज अस, ये हम लोग उस टाइम की बात करें, हमें उस टाइम नहीं पसंद थी, उस टाइम शायद टीचर को भी वो खुद पसंद नहीं होगी, अभी ऐसा हो सकता है, बिकॉज कुछ उन्होंने कुछ गलत ही करा था हमारे साथ सबके साथ। चिड़चिड़ी सी थी, ऐसे ही रहती थी कि नहीं इधर मत बैठो, ये मत करो, अच्छा, ऐसे रहते। 6th के बाद मेरा क्लास टीचर्स के प्रति उठ गया था मोह जो था, तो आई स्टिल रिमेम्बर वो ना बोला करती कि डेट को रब करो, वो 10 से वो एक और स्टोरी टाइम गाइस, सॉरी हमारी बदतमीजी बदतमीजी उस टाइम हमें लगता था, उस टाइम हम लोग कितने स्टड है यार, कितने कूल करते हम हरकत करती थी, हमें वो रब करती थी, तो वो डस्टर बिल्कुल चौक से ज्यादा लाइक स्पॉन्ज, नॉट अ प्योर डस्टर, और मैं उसकी टीचर में बिल्कुल ऐसे कर देती थी कि वो चेयर पे। हाँ चेयर पे, कि वो बैठे तो उसमें सारा चौक लग जाए, पूरा वो लाइक मेस क्रिएट हो जाए, बट बट वो हमसे भी चतुर चालाक थी, वो देखने से पहले मतलब बैठने से पहले देखती थी और इसी से साफ कराती थी। नहीं नहीं, वो खुद करती थी, वो खुद करती थी, अच्छा, वो खुद नहीं करती थी। तुम्हारी याद है उसने किसी और से भी साफ कराया हाँ अच्छे से। मेरे से तो नहीं कराया, मुझे याद है, क्योंकि मैं रखी चली जाती तो वो या तो वो उसको उठा के झाड़ से झाड़ देती थी, इसे कट कट करके, या फिर वो किसी और को बुला लेती हूँ, कहा था मैंने भी करा, मुझे ध्यान नहीं है। बट एक एक और फनी इंसिडेंट ये हुआ कि चलो वो तो हो गया, दिक्कत ये हुई कि टीचर मेरे टीचर थोड़े भोले थे उस टाइम, तो उन्होंने देखा नहीं वो डस्टर लगा हुआ, और वो बैठ ब्लैक पेंट थी। और ब्लैक पेंट थी, और भगवान का करिश्मा देखो कि वो बिल्कुल ही तो हार्ट बना है चौक के पाउडर से। चली कैसी वो और और सब we had a blast in that period, हम लोग इतना हंसे थे, और पूरा कॉरिडोर में जा रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं, भाई प्लीज साफ कर लो, क्योंकि इट वाज अ प्रॉपर हार्ट प्रॉपर, और मतलब मेरा क्या मतलब, और वो लोग किस हिसाब से ये भी नहीं लग रहा कि वो पैटर्न हो, वो दिख रहा है कि वो चौक है, तो अभी इट वाज मोर एम्बैरेसिंग, मैं सोचती यार हम क्या ही करते और थे। वो सर हमें मतलब सही लगते थे। सर ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट हमें कुछ नहीं कहते थे। मोस्टली सर, मैं कहूँगी बहुत कम ही ऐसे मेल टीचर्स थे जो हमें भूलने लगे हैं। भूलने मतलब थोड़ा बहुत छड़ ऐसा था कि मैं अभी को रिकॉल नहीं कर पा रही कोई ऐसा मेल टीचर हो जो मयंक सर, सॉरी कॉल कर लिया। वर्स्ट। तो 6 तक हम भी साथ में थे, फिर हमारा 7th में सेक्शन चेंज हो गया था, और 7th में मैं कहूँगी बोथ ऑफ अस हमारी पीक में थे, लेकिन लोएस्ट पीक इन सॉर्ट ऑफ एज इन बदतमीजी बिगड़ने के तरीके से हम सबसे ज्यादा बिगड़े थे, और अब मैं सोचती हूँ तो अगर क्योंकि हम साथ में नहीं थे इसलिए हम बिगड़ गए शायद। इवन आई थिंक सो यार, पता है मैं सच बता रही हूँ, मैंने गालियां इतनी 7th में सुनी थी, और मतलब मेरा क्या था कि 7th में ऐसा सीन था कि कोई एक लड़की अकेली बैठेगी, बिकॉज लाइक वो दो बैठने वाले बेंचेस थे और 4 रोज थी, तो एक लड़की उसके लिए बैठना पड़ता था, तो एक बड़ी पतली सी लड़की थी रितिका करके, उसमें बैठी थी, और टीचर ऐसा हो कि ये क्यों बैठी अकेली, तो मैं कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मेरी 7th में किसी लड़की से नहीं बनी, तो मैं कहा व्हाई नॉट, मैं बैठी हूँ अकेली, तो मैं बैठती थी अकेली, मेरे बगल में बैठे थे वंश और भविष्य, वन ऑफ द बेस्ट ब्रदर्स आई एवर इन माय लाइफ, और घरेंद्र और तुषार, ये चारों से मेरी बात थी, और हमने इतना इंटरेक्ट करा इसकी कोई हद नहीं, और अभी तक मैं उससे टच में हूँ भगवान की दया से, और ये डी सेक्शन में थी, मैं ई में थी, मैं डी में थी, 7th डी, मैं सी में थी, 7th डी, दिव्या थी और मैं मनीष डी में मैडम थी, थी। मैं डी में थी गाइस। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड गाइस, मुझे ये तक पता है तो कौन सी क्लास में थी, वाह। तो हाँ, तो 7th में ये भविष्य उनकी वजह से मतलब बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत बिगड़ी थी मैं, मतलब मैं अगर गालियां इतनी, क्योंकि वो इतनी गाली बोलते थे, इतनी गालियां सुन ली थी मैंने कि मैं बिगड़ने लगी थी, मैं गाली बोलने भी लग गई थी टमाटर। मैं बताती हूँ, मेरा उस टाइम गर्ल्स में एक फ्रेंड ग्रुप बना था जो कि अच्छा नहीं था, जिसमें मैं कहूँगी एक लड़की अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से हमारा पूरा फ्रेंड ग्रुप बर्बाद, वो क्या कहते हैं उसको, टीचर्स की आंखों में गिर जाना, मतलब अच्छा ग्रुप नहीं था हमारा, ठीक है, उस एक लड़की की वजह से, ठीक है।
और मेरे को कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे तब तो यही लग रहा था कि ये ना मैम जो है ना वो वैसे ही करती है कि हम बातें करते हैं इसलिए मतलब बोलती रहती है, क्योंकि टीचर्स को समझ में आ जाता ना कोई लड़की कैसी है कैसे हाँ, नहीं, हाँ, हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मेरे को स्टार्टिंग में तो कुछ गलत नहीं लगा। दिव्या थी मेरी दोस्त, मैं थी, और गुंजन नाम की लड़की थी और अवीशी थी। गुंजन अवीशी दोनों सही थी, बस एक दिव्या थोड़ी वैसी थी। ठीक है, उस टाइम पे हाँ हाँ बार बार मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, उस टाइम पे प्लीज डोंट हेट अस नाउ, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम कितने रो है, स्पेशली तो कितनी रो है अपने पॉडकास्ट को लेके, ये खुल के बता रही है बिकॉज शी इज नॉट शाय अबाउट इट। दिस इज अ गुड थिंग, यू गाइस शुड अप्रिशिएट इन द कमेंट्स। तो दिव्या क्या हुआ था, अब पता है मुझे ये नहीं पता, हरदम कुछ ना कुछ वो गलत करती थी, या मतलब मैं हाईलाइट होती थी, लेकिन मेरा थोड़ा गाइस ऑरा पर्सोना ऐसा है कि मैं अलग थोड़ी चमकती हूँ। इससे भी रिलेटेड एक कहानी है ट्वेल्थ की, मैं बताऊंगी। अच्छा, तो मतलब मैं हाईलाइट होती थी, ठीक है, मेरे को इसमें भी ध्यान जाता था। तो हमारे में उस साल ही एक नया कॉन्सेप्ट आया था काउंसलिंग का। हाँ, तो उसमें छाट छाट के हर सेक्शन में से सबसे गंदे बच्चे भेजे जाते हैं कि ये बदतमीज बच्चे हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे काउंसलिंग के लिए क्यों भेज रहे हो, मैं तो बदतमीज हूँ भी नहीं, मैं तो कुछ गलत ही नहीं, मैं सिर्फ बात ही करती थी, सिर्फ बात करती थी, मेरा तो मैं कुछ और करती ही नहीं थी। क्योंकि सब सारे फ्रेंड सर्कल छूट गया, देखो हम लोग फोर्थ फिफ्थ सिक्स में एक साथ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था जब हम सेवंथ में अलग हुए। तो एटलीस्ट आप बात तो करोगे ना, किसी से इंटरेक्ट तो करोगे आप, बिकॉज यू वांट टू मिंगल अप विद, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज वो ग्रुप ही गलत मिल गया, दैट वाज द फॉल्ट। तो हम बातें बहुत करते थे और हम सब लड़कियां, तो इसलिए उन्होंने मुझे दिव्या को काउंसलिंग टीचर के पास भेज दिया, और मैं उधर जा रही हूँ ना, और मैं देख रही हूँ सब क्लासेस में से आयुष जा रखा है वहाँ पे, मानिश था वहाँ पे, राघव था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद ये चीज। क्योंकि तू गई नहीं। नहीं, बट फिर भी एक होता है ना कि काउंसलिंग हुई हो, मुझे नहीं याद। तो मुझे ये तो सब याद है कि भाई, और मेरे को इतना वो लग रहा है कि तुम मुझे क्यों अच्छा एक और बात, काउंसलिंग पे उन्होंने क्या कह के भेजा था कि ये ना आपको टीचर समझाएंगी, समझाया ही था उन्होंने, वैसे कुछ डांट वगैरह नहीं मांगे, लेकिन मेरे को वो पॉजिटिव लग रहा था कि वाह कितनी अच्छी जगह भेज रहे हैं। मेरे को बाद में पता चला जब मैंने और सब बच्चों को देखा कि ये इन्होंने क्यों भेजा है मुझे, लेकिन मैं कुछ करती ही नहीं भाई, भेज दे, अब क्या कर सकते हैं। उस काउंसलिंग के बाद फिर हम शायद उन्होंने अलग बिठा दिए थे, मेरे को अभिमन्यु के साथ बिठा दिया था। अभिमन्यु के साथ स्टार्टिंग में मेरी लड़ाई थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर हम दोस्त बन गए थे, और उस टाइम पे आकाश मेरा दोस्त था, अभिमन्यु, एंड यू आर वेरी चिल। कुणाल से मैं बहुत, सिद्धार्थ तोमर से भी मेरी बात होती थी। ओह सिद्धार्थ, अब तो कोई बात है। अब नहीं बात है, लेकिन सिद्धार्थ तोमर और दिव्या साथ में थे। ये मजाक है यार, ये थोड़ा सा क्या मैं कौन देख रहा है ब्रो, वो थोड़ा ना देख रहे हैं। बेबी, यू नेवर नो, नेवर से नेवर। तो पता नहीं, देखेंगे तो देख लेंगे, उनको भी पता है, वो साथ में तो देख, मैं कहूंगी सिद्धार्थ ने पहले दिव्या को पसंद था, दिव्या ने, अच्छा जो भी है ठीक है। अब ये बात टीचर्स को पता चली गई कि वो सब बात वगैरह कर रहे हैं, और अब आ गया था हाफ ईयरली वाला पीटीएम जो होता है, और इस टाइम पे ये चीजें ना बिल्कुल पीक पे थी, टीचर्स भी अपने पीक पे थी कि मैं पकड़ू किसी को, लड़के भी अपने पीक थे कि मैं ढूंढू किसी को। और मैं इस सब चीजों से सब कोसों दूर भाई, मेरे दोस्त थे, सब लड़के दोस्त थे, लेकिन मैं ऐसे 100 किलोमीटर अवे, अगर उस टाइम बहुत दूर हम दोनों ना होते ना, तो अभी हम यहाँ पे किसी और के साथ आए, हम चार आए होते हैं। हाँ, लेकिन अब बहुत भाई मेरे दिमाग में ही नहीं था वो सब कुछ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, मेरे को ये सब में पढ़ना ही नहीं था। तो अब बिकॉज यू दिव्या ऐसी है, तो उस मैम को लगा, मनीषा मैम थी हमारी, थी अभी मैं पीछे जा रही थी ना, तो पीछे वाले पास्ट में मैं प्रेजेंट में बात कर रही थी, समझ रही, मैं सब समझ रही, मैं ही समझ रही तेरे को। हाँ। सो क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, तो वो ऐसे, हाँ, तो पीटीएम आया भाई, तो मेरी मम्मी आई, उन्होंने बोला कि ये ना दिव्या से बात करती है, दिव्या अच्छी लड़की नहीं है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और तब मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे इतना आइडिया था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हुए, लेकिन उन्होंने फोन पे कुछ बातें वगैरह करी है जो थोड़ी पता नहीं जो भी था, तो जो भी है वो अच्छी लड़की नहीं थी, टीचर ऐसा बोला। तो तब मुझे थोड़ा शौक लगा, क्योंकि मेरे को जो टीचर ने तब बोला ना, मुझे कुछ पता नहीं था, और तब मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं बात कर रही भाई, अब इससे कभी क्यों बुरा बनना है वगैरह वगैरह। तो मैंने हाफ ईयरली के बाद उससे बात नहीं करी। गुंजन और अविशी से मैं बात करती थी, और गुंजन और अविशी बहुत कम बात करती थी, सबसे ज्यादा दिव्या और मैं ही करा करते थे।
ठीक है, फिर कुछ दिनों ऋषि के साथ मैं दोस्त थी, और हाफ ईयरली के बाद मयंक नाम का एक लड़का था, वो मेरा दोस्त बना था। ठीक है, और हाफ ईयरली के बाद भाई मैं इतनी बढ़िया हो गई थी इसमें पढ़ाई में, मेरे को अभी भी याद है। मेरे को एक कहानी सुनाती हूँ मैं। हम ना एक गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो मेरा सेकंड ट्रिप था, और मयंक भी शायद सेकंड ट्रिप था। सेकंड ट्रिप में क्या होता है, पहले बस फर्स्ट ट्रिप जाते हैं बस के बच्चे, फिर मेन गेट ईस्ट गेट जाते हैं, फिर सेकंड ट्रिप साइकिलिस्ट उसके बाद सारे, हाँ। सारे अदर तो कन्वेंशन। बेसिकली हमारे पास लास्ट बेल के बाद हाफ एन आवर तो होता ही आपके पास। टाइम होता है हमारे पास। तो उस टाइम में ना गेम खेलते थे मैं और मयंक भी अच्छा बच्चा था, और तब तक मैं भी अच्छी हो गई थी हाफ ईयरली के बाद। ठीक है, मेरे को तारीफें भी सुनने को मिलती थी। संग सुधर गई थी। हाँ हाँ हाँ, मेरे को तारीफ मैम कहती थी, देखो इतना जल्दी पढ़ लिया इसने, इतना जल्दी याद करके आ गई। हिस्ट्री पढ़ाती थी वो, तो हिस्ट्री में उन्होंने कुछ मेरे को शाबाशी भी दी थी। ठीक है, शाबाश शाबाश, ये भी है। फिर तो हम गेम खेलते थे, और ना सिर्फ हम ही गेम खेल रहे होते हैं, और हंस रहे होते हैं। और हमारी जो टीचर थी ना, गाइस विल कंटिन्यू दिस अभी बाद में, तो कैसे में जाएंगे नो होगा। बेसिकली गाइस व्हाट हैपेंड वाज हमें कैफे से निकाल दिया गया। हमें निकाल दिया गया। हमें निकाल दिया। हमें सोचा एक जगह जाएंगे हम, कैफे लोग हो गया कांड। हाँ, तो हमें कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे इतना वो नहीं था, भीड़ बहुत accumulation। ज़्यादा थी, और हमने सीट रोक रखी थी, हम खाना खा चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो बेटा, चलो चलो हो गया ना आपका। Obviously makes sense, but I mean, हाँ, हमें पता ही था कभी ना बोलेंगे ही। तो तो हमने बहुत जल्दी इजीली हैंडल करा, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। It's nice। फिर हम तो खाली बैठे थे, किस इधर चले उधर चले। जहाँ हमें जगह मिली जा सकते, पर हम लोग को थोड़ा उधर चलते हैं। अभी अब हम वापस कोई स्पॉट ढूंढ रहे हैं, हमारा बीच में पॉडकास्ट रह गया, अंदर ही है, तूने डाला था। हमारा पॉडकास्ट बीच में रह गया, तो वो अभी कंप्लीट करेंगे, है ना। धूप आ रही है, धूप आ रही है। लगा ले। हमने अभी बेसिकली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, और रिकॉर्ड तो किया, रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब हाँ हम बोला बातें तो कर सही। रहे थे। 1 घंटे तक हमने यहाँ बैठ के बकवास कर लिया ब्रो, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो हमारी सारी चीज़ें रह जाएंगी और हम आगे जाके कभी देखेंगे। वो 1 घंटे की क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है, और या मैं इतनी खुश थी। उसमें स्टोरी टाइम्स थी 2, उनको मैं अलग वीडियो बना के डालने वाली थी, बट अब वो भी नहीं मिलेंगी। बट अभी हम इसका नाम क्या है, कुशक महल के पास बैठे हैं हम बेंच पे। आधार कार्ड पे बुला रखी थी, आधार की फोटो कॉपी। तो अभी बेसिकली आई गेस विल डू फिट चेक्स और फोटो वगैरह खींचेंगे। Yeah, so I forgot to record the outro, but thank you so much for watching the podcast, guys. See you in next one. Bye bye.